हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर का आज 5वां भाग हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको तीनों प्रकार के अल्कोहल्स के विभेदीकरण की 4 विधियां पढ़ाई थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से विक्टर मेयर परीक्षण पे विशेष ध्यान देना है आपको। अब आज हम स्टार्ट करते हैं अगला भाग हमारा फिनॉल, है ना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल और ईथर, तो फिनॉल स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले फिनॉल के विरचन की विधियां, है ना। विरचन का मतलब क्या होता है? बनाना। फिनॉल का विरचन, तो फिनॉल 4 प्रकार से बना सकते हैं। 4 विधियां हैं फिनॉल के विरचन की। सबसे पहली विधि है हेलो एरीन से। अब ये हेलो एरीन क्या होता है? हेलो एरीन का मतलब होता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर कोई भी हेलोजन अगर आप लगा दें, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर मान लो मैंने X लिखा है तो इसको हम कहते हैं हेलो एरीन। यहाँ पे X के स्थान पर आप क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इसमें हमको क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में फिनॉल का सूत्र क्लियर होना चाहिए। इसका अणुसूत्र होता है C6H5OH, और अगर आपको इसकी संरचना बनानी है तो वो इस तरह की होती है ना। अब फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं Cl यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, है ना। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 623 केल्विन ताप, और यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, 300 वायुमंडलीय दाब पर जब हम इसको गर्म करते हैं, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, तो ये NaCl निकल जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा, है ना। ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH और प्लस NaCl, ये बन गया आपका फिनॉल, है ना। फिनॉल बनाने की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन अभी। तो पहली अभिक्रिया थी हेलो एरीन के विरचन से, तो इसके लैंग्वेज क्या होगी कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो फिनॉल बनता है और सोडियम क्लोराइड मुक्त होता है। अब दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या चीज़ होती है, समझना इसको। देखिए, जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में जब SO3 मिला देते हैं तो वो बन जाता है H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहा जाता है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन की क्रिया कराते हैं इस ओलियम से, तो ओलियम के अंदर का जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सल्फोनीकरण क्रिया देता है। आपने 11th कक्षा में 3 तरह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। नाइट्रीकरण से संबंधित 2 क्वेश्चन अभी आज अपन पढ़ने वाले हैं। सल्फोनीकरण क्या होता है समझना है इसको ध्यान से। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कैसे बनाएंगे फिनॉल, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस बेंजीन को लेते हैं, है ना, इसका नाम है बेंजीन। इस बेंजीन की क्रिया कराते हैं ओलियम से। मैं आपको किताब वाला तरीका भी लिख के बता रही हूँ। जब बेंजीन की क्रिया ओलियम से कराते हैं तो बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये प्रक्रिया मैं आपको साइड में बताती हूँ कैसे होगा। देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन में सब स्थान पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हमको अच्छे से पता है। ओलियम का मतलब होता है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7, तो H2S2O7 में से H2SO4 जो है वो अभिक्रिया में भाग लेता है। हम H2SO4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, OH.SO3H लिख सकते हैं क्या, H2SO4 हो गया। तो पता है क्या होगा, ये तो निकल जाएगा आपका H2O, ये H2O निकला, तो फिर बचा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H, इसी को हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो अब समझ में आ गया कि कैसे बेंजीन से ये पदार्थ बना। तो इसके नीचे नाम लिखेंगे हम, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ, ये इसका पूरा नाम है। तो सबसे पहले बेंजीन की क्रिया कराते हैं ओलियम से, जिससे कि सल्फोनिक अम्ल बनता है, प्लस इसकी क्रिया आगे हम कराएंगे NaOH से। NaOH से जब इसकी क्रिया होगी
तो हमको तो फिनॉल बनाना है भाई, तो ये पूरा SO3H Na के साथ निकल जाएगा और आपका फिनॉल तो बन जाएगा, है ना। इसके ऊपर फिनॉल तो बन ही गया है, प्लस निकलेगा क्या, NaSO3H, है ना। SO3H Na भी लिख सकते हैं इसको अपन, है ना। वैसे सही तरीका इसका लिखने का ये है SO3H.Na। इसको हम कहेंगे सोडियम सल्फोनिक अम्ल। ये साइड वाली बात तो समझ में आ ही गई थी हमको अच्छी तरह से, है ना। तो ये है सल्फोनिक अम्ल से बेंजीन बनाने, फिनॉल बनाने की प्रक्रिया। क्या बताया मैंने आपको कि पहले बेंजीन को ओलियम के साथ गर्म करते हैं जिससे कि सल्फोनिक अम्ल बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं सल्फोनीकरण, है ना। सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण या करण टाइप के जो शब्द आते हैं उनको सल्फोनन कहते हैं। हेलोजनीकरण को हेलोजनन कहा जाता है, ब्रोमिनीकरण को ब्रोमिनन कहते हैं। तो ये सल्फोनन या सल्फोनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। तीसरी विधि पढ़ते हैं हम। तीसरी जो हमारी विरचन की विधि है उसमें बताया गया है डायएज़ोनियम लवण से। डायएज़ोनियम लवण सैंडमेयर अभिक्रिया की जैसी रिएक्शन है ये। डायएज़ोनियम का मतलब क्या होता है, बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड, इससे बनाएंगे। तो क्या करते हैं इस क्रिया में, सबसे पहले लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन और उसके ऊपर NH2 प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, या यूं कह लो कि इस क्रिया में सबसे पहले लेते हैं हम एनिलीन NH2, इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और ये एमीन है, तो ये बन गया आपका एनिलीन। तो एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ NaNO2 प्लस HCl और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक क्रिया करवाते हैं। तो एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रेट और HCl जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, है ना। ये कैसे हुआ, ये मैं आपको सैंडमेयर रिएक्शन जब पिछले चैप्टर में 10 चैप्टर में पढ़ाया था तब ये पूरी प्रक्रिया समझाई थी। एक बार और अलग से अपन समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेगा देखना। पहले अपने क्या लिया, एनिलीन, है ना। इस एनिलीन को लिख देते हैं हम C6H5NH2 और इसकी क्रिया किससे, NaNO2 और HCl से। देखो क्या होगा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मतलब C6H5N2Cl। तो पहले C6H5N2Cl को अपन निकाल दें। कैसे निकालेंगे, देखो C6H5NCl मतलब N2Cl, समझ में आया। ये N और ये Cl। अब देखना जरा क्या क्या बच रहा है। एक तो बचेगा H2 के साथ में एक O, H2O निकला, और क्या बचा, देखो H2 पूरा निकल गया, NaO और H साथ में NaOH भी निकलते हैं, इतना याद रखना। तो उस रिएक्शन में जो निकला वो नहीं लिखना है हमको, बस हमको समझ में आना चाहिए। तो जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो पहले तो बन जाता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसका नाम होगा बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड, ये बन गया। और अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया हम करवा देते हैं, किससे करवाएं, NaOH से करवा सकते हैं, H2O से भी करवा सकते हैं। मान लो हमने H2O से क्रिया करवाई, है ना, NaCl से भी करा सकते, NaOH से भी करवा सकते हैं। तो क्या होगा, ये तो क्या निकल गया, देखो ये HCl निकल गया और नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगी, तो बनेगा क्या आपका फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा OH, ये OH इसके सिर पे जुड़ गया। अब क्या निकला, N2 और प्लस HCl, N2 और HCl निकल गया और फिनॉल गैस बन गई। ठीक है, फिनॉल बनाने की टोटल 3 विधियां हो गई, हेलोएरिन से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से और डायज़ोनियम लवण में। इसको लिखना कैसे है, तो ये इसके नोट्स पहले ही आपको भेजे जा चुके हैं आज के ग्रुप में, है ना। आज उल्टा हो गया कि पहले आंसर आ गए, मैं समझा बाद में रही हूँ। तो जो आपको कल के जो राहुल रमन ने जो भेजे थे आंसर, वो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर थे। बिना समझे कॉपी में लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझकर और फिर उसको कॉपी में आप लोग लिख लेना। चाहो तो आप ये सब देखकर भी लिख सकते हो, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सरल है। समझ में आ गया पूरी अच्छी तरह से। अब चौथा हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिनॉल के विरचन की विधि। अब अगली विधि का नाम है क्यूमीन से, है ना, हेडिंग डालना कॉपी में, क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होता है,
फिनॉल बनाने की चौथी और अंतिम विधि क्यूमीन से। क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, है ना। और विश्व में सबसे ज्यादा इसी विधि द्वारा फिनॉल बनाया जाता है। सर्वाधिक फिनॉल किससे बनाते हैं? क्यूमीन द्वारा ही बनाते हैं। औद्योगिक विधि है, फैक्ट्रीज में फिनॉल भी इसी मेथड द्वारा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखना। आइसोप्रोपिल बेंजीन का मतलब क्या है? देखो ये बेंजीन रिंग, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल का मतलब होता है कि प्रोपिल 3 बार जुड़ा होना चाहिए, 1 2। अच्छा ऐसा सीधा सीधा लिख देंगे तो नॉर्मल प्रोपिल हो गया, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना। हो गया प्रोपिल 3 बार, 3 कार्बन यानी प्रोपिल। यहाँ पे H, यहाँ CH3, तो इसको हम कहते हैं क्यूमीन। सबसे पहले इस क्यूमीन का ऑक्सीकरण कराते हैं, O2 से इसकी क्रिया करवाते हैं। तो जैसे इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में बदल जाता है। देखो कैसे होगा, ये बेंजीन रिंग, ये ऊपर C, इधर CH3, इधर CH3, और जो 2 ऑक्सीजन है OOH, ये पूरा ऐसे जुड़ गया, इसको अपन लिखते हैं OOH। ये COOH मत समझना, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, इसको हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं। जब 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़े होते हैं तो पेरोक्साइड कहलाते हैं। तो इस पदार्थ का नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को किसी भी अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो एसीटोन निकल जाता है। ये हो गया ना CH3CO, ये तो हो गया एसीटोन। और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया आके, ये बन गया आपका फिनॉल, और प्लस CH3CO CH3, ये क्या चीज़ है? ये है एसीटोन। मतलब इस क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि के 2 फायदे हैं, फिनॉल भी बनता है और एसीटोन भी बन जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। तो ये आपका क्यूमीन से पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से फिर फिनॉल, और अत्यधिक मात्रा में एसीटोन भी बनता है। इस वजह से इस विधि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो फिनॉल बनाने की ये चारों विधियां कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछते। ये प्रश्न ऐसे आता है कि फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण दीजिए। मतलब फिनॉल से आपको अलग अलग तरह के यौगिक बना के बताने हैं। तो उसमें सबसे पहला दिया है कि आप फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाओगे। इसमें है ना सिर्फ आपको समीकरण लिखना और कुछ नहीं करना है। फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बना के बताओ। तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH, है ना। इसकी क्रिया सोचो किससे कराएं कि सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए। सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है उसका सूत्र होगा C6H5ONa, यह है सोडियम फिनॉक्साइड ONa। तो H हट गया, Na आ गया, ऐसा कुछ सूत्र सोचो। तो HCl से क्रिया करा दें अपन इसकी, है ना। जब अपन इसकी क्रिया HCl या नहीं, HCl नहीं, Na जोड़ना है ना, NaCl से इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम क्लोराइड से, तो क्या होगा, ये H और ये Cl, ये तो निकल गया HCl, और H के स्थान पे आ गया Na। तो फिनॉल की क्रिया जब सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। मैं यहाँ पर आपको इसके नीचे इसका नाम लिखना है कि इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। दूसरा हम पढ़ते हैं, फिनॉल से हमको बनाना है एनिलीन, है ना। एनिलीन क्या होता है देखते हैं। फिनॉल का सूत्र C6H5OH, और एनिलीन का सूत्र क्या होगा? एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। अब सोचो, ऐसा कोई सूत्र सोचो कि OH हट जाए और NH2 आ जाए। तो यहाँ पे हम लेते हैं NH3 अमोनिया। जब इसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो ये OH और एक H हट जाएगा, मतलब H2O हट गया और बन गया आपका एनिलीन, है ना। तीसरा, एनिलीन के बाद में हम नेक्स्ट पदार्थ बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, है ना। तो देखो फिनॉल का सूत्र C6H5OH और क्लोरोबेंजीन का सूत्र C6H5Cl, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा HCl से करा दो, NaCl से करा दो, लेकिन पर्टिकुलरली हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा PCl5। PCl5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बार, है ना। ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन तो C6H5Cl,
वो तो बन गया। अब बचा क्या, एक H और एक Cl, मतलब इस क्रिया में एक HCl भी निकलता है, तो प्लस HCl लिख दो। और क्या बचा देखो, C6H5Cl HCl, अब बचा क्या, POCl3, मतलब PCl5 की क्रिया में POCl3 तो हमेशा ही निकलता है ना, POCl3 निकल गया। अब देखते हैं अगला क्या बनना चाहिए। अब हमको बनाना है एनिसॉल, फिनॉल से बनाना है हमको एनिसॉल। तो C6H5OH प्लस यहाँ पे एक नई चीज़ है CH2N2, इसका नाम है डायएज़ोमेथेन, इसको डायएज़ोमेथेन कहते हैं। N 2 बार है तो उसको एज़ो समूह कहते हैं, कार्बन एक बार इसलिए मिथेन। तो देखो क्या होगा, ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा। एनिसॉल का सूत्र होता है C6H5OCH3, मैथिल फेनिल ईथर भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये H इसके साथ जुड़ा तो CH3 हो गया, और बदले में कौन सी गैस निकली, N2 गैस निकल गई, है ना। तो ये बन गया आपका एनिसॉल या मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है, इसके बाद में अगला हमको बनाना है ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल बहुत सरल है। अब इसके लिए अपने को रिंग बनानी पड़ेगी। अभी तक तो मैंने अणुसूत्र से काम चलाया, लेकिन अब अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है OH, है ना। इसकी क्रिया करा दो आप ब्रोमीन से, Br2 से। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रश्न लिखा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है। तो ये पहला कार्बन है, तो ये कौन सा है, दूसरा, ये चौथा, ये छठा। इस स्थान के हाइड्रोजन को हटाना है, और इस स्थान के हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे Br का रिप्लेसमेंट करना है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऐसे बनेगा। देखो ये तो OH है ना, इन तीनों स्थानों से H को हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, 3 H को पकड़ लो हाथ में, और यहाँ पे क्या रख दिया हमने, Br, यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो ये तो बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये तो बन गया। अभी जो 3 H निकले थे ये फ्री में थोड़ी ना जाएंगे, ये H यहाँ पे क्या करते हैं, 3 दूनी 6 ब्रोमीन ले लेते हैं। 6 ब्रोमीन के परमाणु में से 3 तो यहाँ जुड़ गए, अब बचे कितने, 3 बचे। वो बचे हुए 3 HBr के रूप में निकल गए। तो इस क्रिया को बोलते हैं ब्रोमिनीकरण, है ना। अगर अलग से ब्रोमिनन या ब्रोमिनी, हाँ किताब की लैंग्वेज लिखती हूँ मैं, ब्रोमिनन अभिक्रिया है ये, है ना। इसी तरह से छठी रिएक्शन बिल्कुल ऐसी है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, छठा है पिक्रिक अम्ल। ये जो पिक्रिक अम्ल है इसका एक स्पेशल नाम होता है IUPAC 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी हमको रिंग की आवश्यकता होगी, है ना। देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। पहले तो फिनॉल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये फिनॉल है ना, और कहाँ पे क्रिया होने वाली है, दूसरे, चौथे और छठे कार्बन पे। तो यहाँ का H अलग से शो कर दो। और जैसे ये ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया थी ना, ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीनन या नाइट्रीकरण भी कहते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं 3 बार HNO3 से। 3 HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो 3 HNO3 से इसकी क्रिया करवाते हैं। HNO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH.NO2 एक बार, फिर OH.NO2 दूसरी बार, और फिर OH.NO2 तीसरी बार। और किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। एक बात और ध्यान से सुनो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, नाइट्रिकारी मिश्रण। याद रखना इस बात को। अब पता है क्या होगा, एक तो ये H2O निकल जाएगा, एक ये H2O निकल जाएगा, एक ये OH और ये H निकल जाएगा। मतलब क्या निकल गए, 3 बार जल के अणु निकल गए, समझ गए। एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, और जहां से H हटे हैं उस पोजीशन पे आ जाएगा 3 बार NO2। मतलब कहाँ, 2, 4 और ये 6, ये बन गया आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसका एक स्पेशल नाम है पिक्रिक अम्ल। और इसकी खासियत क्या है कि प्रबलतम विस्फोटक पदार्थ है। ये दोनों रिएक्शंस पूछी गई है एक बार एग्जाम में, ब्रोमीन वाली और ये पिक्रिक एसिड वाली, है ना। अब अगला हम बनाते हैं क्रिसॉल। फिनॉल से आपको बनाना है क्रिसॉल। क्रिसॉल क्या चीज़ है देखते हैं। देखो फिनॉल जो है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, है ना,
इसकी क्रिया कराते हैं मेथिल क्लोराइड से CH3Cl से। ये एक तरह से वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ना, उस तरह की रिएक्शन है। तो क्या होगा, यहां से एक H निकलेगा तो HCl निकल जाएगा, ये HCl, तो बचेगा क्या, बेंजीन रिंग के किस पोजीशन पे, CH3 यहाँ। तो इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल। वैसे इसको मेथिल फिनॉल भी कह सकते हैं, पर इसको ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं। और एक बार और एक और अणु बनता है इसमें जो इस तरह का मिश्रण देता है, ऑर्थोक्रिसॉल और आर्थो पैरा मेटा। यहाँ पे CH3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका मेटा क्रिसॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो एक ही अणु लिए, ये कैसे हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके दो अणु बना देते हैं और यहाँ पे भी 2 बार CH3Cl लिख देते हैं। तो एक बार तो एक फिनॉल, मतलब चलो मैं 2 अलग अलग बार लिख देती हूँ बस। एक फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन से H निकला तो दूसरे फिनॉल के मेटा पोजीशन से H निकला, मतलब एक ये HCl निकला, एक ये HCl निकला, मतलब 2 HCl निकल गए और ऑर्थो मेटा क्रिसॉल का मिश्रण बन गया। ठीक है, तो ये हो गई क्रिसॉल वाली रिएक्शन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट अभिक्रिया, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे अपन, है ना। फिनॉल से बेंजीन, ये तो बहुत सरल है। फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करना, फिनॉल का अणु सूत्र क्या है, C6H5OH। इसकी क्रिया जिंक चूर्ण से करा दो, जिंक डस्ट या जिंक चूर्ण। तो जिंक चूर्ण जो है ना वो अपचय का कार्य करता है, ये H इसी को मिल जाएगा। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, C6H6। ये तो बन गया आपका बेंजीन। अब बचा क्या, जिंक ऑक्साइड, है ना। बेंजीन तो बन गया और जिंक ऑक्साइड मुक्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अभिक्रिया साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, इसमें भी अपचयन होगा। देखो फिनॉल का सूत्र C6H5OH और साइक्लोहेक्सेनॉल का सूत्र होता है C6H11OH। सोचो क्या करना पड़ेगा, अपचयन 6 हाइड्रोजन की उपस्थिति में, जिंक धातु की उपस्थिति में 6 हाइड्रोजन जब फिनॉल से क्रिया करते हैं तो देखो क्या होगा, ये OH तो ऐसा कैसे वहां लिख दिया, और क्या किया हमने, ये 5 और 6 11। इस समीकरण को रिंग के रूप में भी लिखते हैं, रिंग के रूप में ज्यादा मजेदार अभिक्रिया है ये, देखना। हाँ, ये बेंजीन रिंग, ये तो है फिनॉल, है ना। यहाँ पे लिख दो 6H और यहाँ लिख दो जिंक, और यहाँ कैसे बनाएंगे पता है, बेंजीन जैसी संरचना और ऊपर OH, मतलब अंदर गोला नहीं बनाएंगे। ये फिनॉल और ये साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना। 9 रिएक्शंस हो गई। अब अगली अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये बनाना चाहते हैं अपन। हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन क्या चीज है, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन 10वीं अभिक्रिया। हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाते हैं अपन फिनॉल से। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, C6H5N2Cl। सैंडमेयर अभिक्रिया भी अपन ने पढ़ी थी ना, उसी तरह की रिएक्शन है ये। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं फिनॉल से तो बन जाता है आपका हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब इसको लिखेंगे कैसे अपन, देखना। हाँ, ये इसको तो इस तरह से लिखेंगे, ये बेंजीन N2Cl, और फिनॉल को कैसे लिखेंगे, ये बेंजीन रिंग, है ना, और इधर OH। अब पता है क्या होगा कि ये दोनों बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगी तो यहाँ का H अपन शो करते हैं अलग से, और पता है क्या होगा, ये HCl निकल गया। HCl निकल गया तो बचा क्या, देखो ये बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, और फिर अब क्या जुड़ जाएगा, एक और बेंजीन रिंग और OH। इसी का तो नाम है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि OH है, एजो इस समूह के लिए और बेंजीन बेंजीन रिंग के लिए, तो ये बन गया आपका हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इस तरीके से हमारी ये सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। आपको ये दोनों क्वेश्चंस को कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है और उसको लिख लिख कर अच्छी तरह याद करना।